फेराडेज लॉ और लेंज लॉ देख लिया है, उसके एग्जांपल्स देख लिए, एप्लीकेशन देख लिया। अब इसी की एक और एप्लीकेशन आती है जिसे हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ रिलेटेड है मोशन से। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, देखा गया कि उसे अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराया जाए तो उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। अब लोगों ने जब ये देखा तो इसके पीछे रीजन क्या है ये सोचने की कोशिश की। तो रीजन जो एक्सप्लेन किया गया वो यहाँ से किया गया। उन्होंने कहा कि मान लो आपके पास एक रॉड है जो न्यूट्रल है, जो इस मैग्नेटिक रीजन में v वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब आपको एक चीज पता है कि रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि ये कंडक्टर है, पर उन्हें आप क्या मानते हो, रेस्ट पे मानते हो। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स मैंने अंदर रेस्ट पे मान लिए। अब अगर रॉड आगे v वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स भी आगे v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब हमें पता है अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे तो उसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर मैं बोलूं फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगा होगा, अगर ये हमसे पूछा जाए तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ई इंटू वी क्रॉस बी। अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए वी क्रॉस बी करो तो पाम आएगा ऊपर, यानी फोर्स आएगा इलेक्ट्रॉन पे नीचे। तो इलेक्ट्रॉन जाके क्यू वाली साइड पे बैठ जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्यू वाली साइड पे आ गया है तो पी साइड पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस डेफिशिएंसी की वजह से अब एक साइड नेगेटिव चार्ज आ चुका है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। चार्ज डिफरेंस की वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होती है पोटेंशियल डिफरेंस का। अब क्या होगा, अगला इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे बैठेगा तो पी पे और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी चार्ज डिफरेंस बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। अब हर नए इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इसलिए ऊपर वाला फोर्स वीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आ आके नीचे बैठते जा रहे हैं। लेकिन एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, सेम। जैसे ही ये दोनों फोर्सेस सेम हुए, अब इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगना हो जाएगा बंद, वो नीचे आना कर देंगे बंद, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड। तो दोनों फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स ई वी क्रॉस बी और इलेक्ट्रिक फोर्स ई इंटू ई, इनको अगर हम इक्वेट करें तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें ये मिल जाती है ई इंटू वी क्रॉस बी। ई हो जाता है वी क्रॉस बी, सॉरी। अब आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है ई इंटू डी, वेयर डी इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं एल है लेंथ ऑफ आवर कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ अगर करें तो फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का हमें मिल जाता है एल डॉट बी क्रॉस बी। समझ आया क्या? यानी अगर कोई कंडक्टर एल लेंथ का मैग्नेटिक रीजन के अंदर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसकी वैल्यू होती है एल डॉट वी क्रॉस बी। यानी आपको v क्रॉस b की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा लेंथ के साथ। तो इसमें काफी सारे अलग एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चों को ये सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए हम एक ट्रिक याद रखते हैं। क्या? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप याद रखो कि डेल्टा वी होता है सिर्फ बीवीएल, पर बीवीएल में ये याद रखना कि बी, वी और एल तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो बी, वी और एल इनमें से कोई भी अगर परपेंडिकुलर नहीं है किसी के भी, तो उसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आया? अच्छा, एक और चीज, v क्रॉस b से आपको मिलती है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ऑब्वियसली एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, यानी एंड्स के बीच में कोई बैटरी जैसी लगा सकते हो आप इमेजिनरी, तो उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किस साइड आएगा ये डिसाइड करेगा v क्रॉस b। अब ये एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ आएगा। जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हो, मैंने ए बी एक रॉड ली है एल लेंथ की, जो इस तरह से v वेलोसिटी से मूव कर रही है 37 डिग्री पे। पहला क्वेश्चन पूछा गया ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना है, और दूसरा क्वेश्चन है ए और बी में से कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है। तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया डेल्टा वी
ये होता है BVL। तो B तो आप देख सकते हो दोनों के परपेंडिकुलर था, तो B तो पूरा लिख दिया। वेलोसिटी और लेंथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, तो या तो मैं लेंथ का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लूं, या वेलोसिटी का लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लूं। अगर आप वेलोसिटी का लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हो तो वो आता है V sin 37 डिग्री। तो मैंने B V L से लिखा, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल गया। अब बात आती है बैटरी कैसे ड्रॉ की जाए। तो ये हमारी रॉड है, जो वेलोसिटी हमने कंसिडर की है वो ये वाली है। तो V क्रॉस B अगर आप राइट हैंड से करो तो पाम आता है लेफ्ट में। लेफ्ट यानी बैटरी जो इमेजिनरी आप बनाओगे उसका पॉजिटिव टर्मिनल आएगा लेफ्ट में और नेगेटिव आएगा राइट में। अब जिस पॉइंट की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है वही हायर पोटेंशियल पे कहलाता है। इससे क्या समझ आया कि ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पे। किसी को कोई डाउट? सर ये ई फिक्स होता है? क्या बेटा? ई फिक्स हो जाता है अगर बी पोटेंशियल कौन? डिफरेंस फिक्स हो जाता है। अगर बी वी और एल फिक्स हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी फिक्स हो जाता है। ओके। तो इसके ऊपर हमने एक और क्वेश्चन किया था, मैं एक क्वेश्चन अभी करा देता हूँ, ठीक है ना। सबने नोट डाउन तो कर लिया ना FR03 वालों ने फॉर्मूला एटलीस्ट? यस सर। चलो, तो एक रॉड ले लेते हैं हम इस तरह से, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं मैं बाहर, ये हो गई बी। और मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है तो कुछ इस तरह से दी गई है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। ये लेंथ मान लो L है, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। तो आपसे पूछा गया है फाइंड VP माइनस VQ। सर -3VL/5B। डेल्टा V सीधे BVL यूज करना है। B तो दोनों के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करूंगा मैं? ये वाला, यानी V sin 53 डिग्री इंटू लेंथ L। यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो है 4BVL/5। पूछा गया है VP माइनस VQ। तो मुझे बस ये बताना है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर आप V क्रॉस B करो तो पाम किधर आता है? नीचे, यानी ये बड़ा ये छोटा। तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो सोच के देखो, P का पोटेंशियल कम है, Q का पोटेंशियल ज्यादा है। आप VP माइनस VQ निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। BVL। तो आंसर होगा -4/5 BVL। क्लियर? यस। ठीक है।
इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह से रॉड दी गई है जिसकी ये लेंथ L मान लो, ये लेंथ भी L है, ये एंगल 60 डिग्री है, सब कुछ सिमेट्रिकल है। ठीक है, दोनों 30 डिग्री हैं। ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ P, ये पॉइंट है Q और ये है R। तो पहली चीज है VP माइनस VR, VR माइनस VQ, VP माइनस VQ। सर फर्स्ट का L/2 BV, फर्स्ट का सेकंड का -L/2 BV, ओके, थर्ड का LB, आ गया क्या? यस तो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। आप देख सकते हो लेंथ और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये वाला कंपोनेंट मैं ले लूंगा वेलोसिटी का, जो कि आ जाएगा V sin 30 डिग्री, है ना। बैटरी बना लेते हैं, तो V क्रॉस B, बैटरी कैसे बनी इस की तरह। तरफ, ठीक है, तो आप P बड़ा होगा तो मैं कह सकता हूँ VP माइनस VR, ये हो जाना चाहिए B V sin 30 डिग्री L, यानी कि BVL/2। कोई दिक्कत? नो सर, सिमिलरली दूसरे वाले के लिए ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेंगे, तो V क्रॉस B, इस बार कौन बड़ा आ रहा है? R। और बढ़ा रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ VR माइनस VQ करना चाहिए V sin 30 डिग्री L, यानी कि BVL/2। समझ आया? यस फिर VP माइनस VQ पूछा गया है, तो आप देखो जरा, अगर आप दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, 1 + 2, तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा? VP माइनस VQ, और वो यस मिल जाएगा BVL। कोई डाउट किसी भी तरह का किसी को? नो सर, नो सर। ठीक है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई है B, इसकी वेलोसिटी है ऊपर की तरफ V, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, और इसकी रेडियस है R। तो आपको बताना है VP माइनस VQ।
Sir, 2RVB. Yes, sir, 2VB. तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें हम एक थीटा एंगल पे जाके और डी थीटा का अगर एक एलिमेंट ले लें, ये एलिमेंट हो गया हमारा, ये लेंथ हो गई इसकी वेलोसिटी है ऊपर v और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर b। इसके लिए v क्रॉस b अगर आप करोगे तो बैटरी कुछ इस तरह से बनेगी जिसका पोटेंशियल होगा कुछ dE, मैं कह देता हूँ। तो dE की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो b, वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें इससे परपेंडिकुलर चाहिए, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट इससे परपेंडिकुलर क्या मिल जाएगा हमें, Sin. आप देख सकते हो कि ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा, यानी v साइन थीटा इंटू इसकी लेंथ r d थीटा। समझ आया? इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा थीटा 0 से लेके पाई तक। यहाँ से BVR बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बचा साइन थीटा d थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो BVR यहाँ मिलेगा माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, यानी कि 2BVR। और ऑब्वियसली बड़ा कौन रहेगा, P बड़ा रहेगा, तो VP माइनस VQ सही है। सर बीच में एक पॉइंट मान के कर सकते थे, दोनों के रिस्पेक्ट में निकाल के, फिर जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था। बीच में पॉइंट किसको मान के, सर सरकमफ्रेंस पे मतलब बीच में एक आर पॉइंट मान ले तो। ये भी तो हमने पॉइंट ही तो माना है, जो एलिमेंट है छोटी सी रॉड ले ली है मैंने, यस सर। और सबका ऐसे ही तो आएगा। ओके सर। अब यहाँ पे एक नोट आ जाता है जो आपके जीवन को आसान कर देगा। ये जो फॉर्मूला है डेल्टा V विच इज L डॉट V क्रॉस B, here L is the displacement vector, L is the displacement vector, यानी जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप डायरेक्टली उन्हें एक स्ट्रेट वायर से ज्वाइन कर दो और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। समझ आया? जैसे ये जो क्वेश्चन था ऊपर, इसका एक मेथड तो हमने देख ही लिया जो कि बेसिकली इंटीग्रेशन से है, पर इसमें मुझे P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, तो यहाँ पे एक और मेथड भी हम यूज कर सकते थे। हम सिंपली P और Q को एक स्ट्रेट वायर से ज्वाइन करते तो उसकी लेंथ ऑब्वियसली 2r आ जाती। अब इसकी वेलोसिटी ऊपर दी गई है v और मैग्नेटिक फील्ड अंदर दी गई है b, v क्रॉस b करोगे बैटरी इस तरह से बन जाएगी। आपको क्लियरली दिख रहा है बड़ा कौन है, बड़ा यहाँ पे p है, तो vp माइनस vq आपको मिल जाता bv2r। तो इसने आपको इंटीग्रेशन से बचा लिया। तो पूरे मैग्नेटिज्म के चैप्टर के अंदर जहां कहीं भी फॉर्मूले में एल वेक्टर लिखा है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है। ऐसा हम फोर्स निकालने के लिए कर सकते हैं, ऐसा हम दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए भी कर सकते हैं। अरे समझ आया कि नहीं? Yes. यस सर। चलिए अब देखते हैं। सर वो नोट का थोड़ा सा पार्ट दिखाइए प्लीज। ओके सर। यहाँ हमारे पास लूप है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है b और इसकी जो रेडियस है वो है कुछ r। यहाँ कुछ पॉइंट्स हमने इमेजिन कर लिए हैं a,
बी, सी और डी। पहला क्वेश्चन है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लूप। दूसरा है आपका VA माइनस VB। तीसरा है आपका VA माइनस VC। चौथा है VA माइनस VD। पांचवा है VB माइनस VC। छठवा है VB माइनस VD और सातवां है VC माइनस VD। तो उम्मीद कर रहा हूँ इसके बाद ऐसा क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला 0 है। पहला 0 आएगा, क्या सही है आंसर? बताइए, पहले वाले का आंसर 0 सही है नहीं? अरे फैराडे का एक्सपेरिमेंट याद करो। यस सर वही अगर है। कोई क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो क्या उसमें कोई ईएमएफ जनरेट होता है? नो नहीं, सर। तो 0 आंसर। बाकी सब 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, ओवरऑल 0 है। बाकी सब ट्राई करो, 3-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। हो जाए तो हैंड रेज कर देना। क्या कर रहे हो अभी? हो गया सर। ये देखो पहला वाला
पहले तो v क्रॉस v कर लेता हूँ मैं, वेलोसिटी ये वाली लेनी पड़ेगी हमें, Yes. साइन 45 डिग्री है ना, यानी कि कितना आ जाएगा Very good. v बाय रूट टू। तो v क्रॉस v अगर हम करते हैं तो बड़ा कौन आ जाता है b, दिख रहा है? तो va माइनस vb ये हो जाएगा माइनस b v l माइनस बी वी आर। सही था? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सेकेंड पार्ट। फिर पूछा गया है वी ए माइनस वी सी, थर्ड पार्ट। ए और सी के लिए रॉड बनाओगे अगर तो इस तरह की बनेगी, ये 2r हो गया, यहाँ वेलोसिटी है v, मैग्नेटिक फील्ड v, कितना आ जाएगा Zero. 0, Zero. बिकॉज वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ। ये याद रखो कि b v और l तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो गए तो 0 ही आएगा, है ना, ऑब्वियस है, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम नहीं निकाल पाएंगे। फोर्थ पार्ट में पूछा गया है वी ए माइनस वी डी, तो ए और डी का अगर ज्वाइन किया जाए तो रॉड आएगी ए डी, ये लेंथ आर रूट टू, वेलोसिटी यही है v, मैग्नेटिक फील्ड यही है, तो v क्रॉस b अगर किया जाए फिर से बैटरी बनती है इस तरह से, तो a बड़ा है ना, और वही आंसर आएगा जो a और b में आया था, क्योंकि वही सब कुछ सेम है। तो मैं क्या लिख दूंगा, बस पॉजिटिव में आ जाएगा कितना बी वी आर। क्लियर है? Yes, sir. में बी और सी के लिए ऐसी रॉड बन जाएगी, Yeah, ये yes, sir. B है ये सी है, वेलोसिटी इसी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, फिर अंदर v क्रॉस b, फिर से करोगे अगर तो b बड़ा आएगा, आंसर तो वही आने वाला है। तो वी बी माइनस वी सी, ये फिर से बी वी आर आ जाएगा हमारे पास। अरे डाउट है क्या? No, sir. 6 की बात करें, बी और डी, Yeah. तो बी और डी इस तरह की रॉड आ जाएगी 2r लेंथ की, v वेलोसिटी, b मैग्नेटिक फील्ड, v क्रॉस b किया जाए तो b फिर से बड़ा आ गया, तो वी बी माइनस वी डी हो जाएगा बी वी इंटू 2r। आसान है भाई, वी सी और डी की बात की है, सी और डी ऐसा बन गया, v क्रॉस b इसके लिए अगर करते हो c बड़ा आ जाएगा, तो वी सी माइनस वी डी ये आ जाएगा हमारे पास बी वी आर। किसी पार्ट में कोई डाउट? No, sir. मेन चीज है बैटरी का साइन सही बनाना, उसके लिए पाम बताता है पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन। क्लियर है? Yes, sir. चलो समझ आ गया ना, कैसा भी शेप हो, जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उन्हें एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ो और बी वी एल से पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। एक अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं एडवांस टाइप का। एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि है 30 डिग्री पे इंक्लाइंड, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, ये लेंथ आपको दी गई है L, ये नीचे मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, इस तरह से। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया गया है R, ये पूरा एक लूप टाइप मान सकते हो आप, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है, वर्टिकली अप, है ना।
तो find B for rod to keep sliding down with constant velocity v. यहाँ पे रॉड का मास दिया गया है m, ट्राई करो। सर हो गया। सर मैग्नेटिक फील्ड 1/L टाइम्स ऑफ रूट mgr बाय L v रूट 3। मैच कर रहा है किसी का? ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। यस सर 2D में कन्वर्ट करेंगे फिर। बिल्कुल सही। ओके, चलो देख लेते हैं। तो 2D में कन्वर्ट करेंगे, साइड से देख लेते हैं हम। तो साइड से आप देखोगे तो ये दिखेगा आपको 30 डिग्री इस तरह से। और ये जो वायर है, ये सिर्फ वायर इस तरह का दिखेगा, क्रॉस सेक्शन उसका इनटू द प्लेन वो जा रहा होगा। अब देखो होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दी गई है ऊपर की तरफ B, वेलोसिटी है इसकी इस तरफ V। अगर हम V क्रॉस B करते हैं तो बैटरी किधर आ रही है बताओ? कुछ इस तरह से बैटरी आएगी, एग्जैक्टली डायरेक्शन पता करने की जरूरत नहीं, उसकी वजह से एक करंट आएगा, है कि नहीं? सबसे पहले तो हम ईएमएफ निकाल लेते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो होगा B V और इंटू L। तो V और L तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, पर क्या मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? नो सर नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, B का ये कंपोनेंट चूज करना पड़ेगा। तो ये एंगल भी है 30 डिग्री, तो मैं कहूंगा B cos 30 डिग्री इंटू V इंटू L। अब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, देखो है या नहीं? सर वैसा V के साथ भी कर सकता है ना? बिल्कुल, V का कंपोनेंट भी आप ले सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास ईएमएफ। यहाँ से करंट आ जाएगा हमारा E/R, यानी कि सिंपली BVL √3/2R। ये आपका करंट है। अब ये करंट मैं मान लेता हूँ फ्लो कर रहा है इनटू द प्लेन I। तो अब इस करंट की वजह से फोर्स ऑन द वायर BIL, तो B इंटू करंट हम देख सकते हैं
BVL by 2R रूट 3 इंटू लेंथ L। ये है फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन I क्रॉस B से करोगे तो इस तरफ आएगी, हालांकि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg sin 30 डिग्री। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स का cos 30 डिग्री ये होना चाहिए mg sin 30 डिग्री। यहां से आपको मिलेगा b स्क्वायर वी एल रूट 3 एल स्क्वायर हो गया यहाँ भी बाय 2r, ये हो जाना चाहिए mg बाय रूट 3। समझ आया? यहाँ से b की वैल्यू में मिल जाती है अंडर रूट ऑफ 2 mg बाय 3 वी एल स्क्वायर। आया था किसी का? सर आर भी है। आर भी है एक। पर आ रहा है। बढ़िया। तो इसमें गलतियां कहाँ हो जाती हैं? एंगल के अंदर। कुछ बच्चे बी का कंपोनेंट नहीं लेते तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ बच्चे फोर्स का कंपोनेंट नहीं लेंगे, सोचेंगे फोर्स ऑफ द इंक्लाइन लगेगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाता है जैसे ज्यादा चांसेस हो गलत होने के। क्लियर हुआ? यस। कोई डाउट किसी को? नो। चलो, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आराम से ट्राई कर लेना, है ना? सिंपल है, ऐसे कई क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इसका यूज आप समझते ही हो। बहुत छोटा है, यानी कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मान लेंगे और एक में बराबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, यस सर। होमवर्क यार कर लेना और AIATS के लिए भी अच्छे से ट्राई करो यार। फिजिक्स में भी कोई स्कोर लाया करो अच्छा। चलो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।